हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की। टू स्टोरीज यानी दो कहानियां अबाउट फ्लाइंग, उड़ान से रिलेटेड। ये दो कहानियां हैं जिनको हम पढ़ेंगे और दोनों ही कहानियां ये उड़ने से रिलेटेड होंगी। तो पहली कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट यानी उसकी पहली उड़ान, जिसके राइटर लियाम ओ फ्लेहर्टी हैं। जबकि दूसरी कहानी ब्लैक एरोप्लेन है, जिसको फ्रेडरिक फोरिस ने लिखा है। तो देखते हैं क्या बोलते हैं कि बिफोर यू रीड, के पढ़ने से पहले कुछ चीजें जानना जरूरी है। कहा है कि सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स, के शुरू से ही या हमेशा से ही अब इंसान कैसा रहा है उसके बारे में बताया कि शुरू से ही ह्यूमन हैव ड्रीम ऑफ कंकरिंग द स्काई, यानी शुरू से ही इंसान ने आसमान छूने के सपने देखे हैं, आसमान में उड़ने के सपने देखे हैं। Here are two stories about flying। तो यहाँ पर हम दो कहानियां बताएंगे जो किससे रिलेटेड हैं, अबाउट फ्लाइंग, जो उड़ने से ही रिलेटेड हैं। तो कहा है कि फर्स्ट स्टोरी में है कि अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, कि एक यंग सीगल है, एक छोटा सा सीगल है। सीगल एक समुद्री पक्षी होते हैं। उसको कहा कि अ यंग सीगल के एक छोटा सा समुद्री पक्षी इज अफ्रेड टू फ्लाई, जो उड़ने से डर रहा है। हाउ डज ही कंकर हिज फियर, और वो अपने डर को कैसे दूर करता है, अपने डर पर कैसे जीत हासिल करता है, हम वो देखेंगे फर्स्ट स्टोरी में। सेकंड स्टोरी में कहा है कि अ पायलट इज लॉस्ट इन द स्टॉर्म क्लाउड्स, कि एक पायलट है जो बादलों के तूफान में खो जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या फिर वो सेफली वापस आ जाता है उनमें से निकलकर। वो हेल्प्स हिम, और उसकी मदद ऐसे टाइम पर कौन करता है। तो फर्स्ट स्टोरी की बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या कहते हैं। कहते हैं कि द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। लेज माने किनारा या चट्टान, कि यहाँ पर साइड में दिया भी है अ नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और द क्लिफ। ये कह रहे हैं कि एक छोटा सा सीगल है, एक नन्हा सा समुद्री पक्षी है, वाज एलोन, जो अकेला था, ऑन हिज लेज, अपनी चोटी पर, यानी जो पहाड़ की चोटी होती है, समुद्र के किनारे पहाड़ होते हैं, तो वहां की बात हुई है कि समुद्र के किनारे बनी हुई एक पहाड़ी पर एक छोटा सा सीगल था। His two brothers and sisters had already flown away the day before, और उसके टू ब्रदर्स, उसके दो भाई हैं, एंड हिज सिस्टर्स, और उसकी बहन, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, वो पहले ही उड़कर जा चुके हैं, द डे बिफोर, एक दिन पहले, कि एक दिन पहले उसके भाई और उसकी बहन उड़कर जा चुके हैं। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, लेकिन वो उनके साथ में उड़कर नहीं जा सका। क्यों? क्योंकि ही हैड बीन अफ्रेड, क्योंकि उसको डर लगता है, टू फ्लाई विद देम, उनके साथ उड़ने में। Somehow, किसी तरीके से, when he had taken a little run forward to the brink of the edge and attempt to flap his wings, he became afraid। कहा है कि somehow, के किसी प्रकार से, when he had taken a little run, कि जब भी वो थोड़ा बहुत चलकर जाता है, कहाँ की तरफ, forward to the brink, brink माने किनारा, और लेज माने छोटे पहाड़ी, कि जब भी वो उस पहाड़ की चोटी के किनारे पर चलकर जाता है, कोशिश करता है, लेकिन अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, और फिर वो अपने पंखों को फड़फड़ाने की भी कोशिश करता है। फ्लैप माने पंखों का फड़फड़ाना, और फिर वो अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन क्या होता है फौरन उसके साथ में, ही बिकेम अफ्रेड, के वो फौरन ही उसको डर लगने लगता है। The great expanse of the sea stretched down beneath, ये कह रहे हैं great expanse of the sea, expanse माने फैलाव, कि समुद्र बहुत बड़ा है, समुद्र का जो फैलाव है वो बहुत बड़ा है। stretch down the beneath, जो उसको नीचे की तरफ नजर आ रहा है, क्योंकि वो चोटी पर बैठा हुआ है और नीचे जो समुद्र है वो बहुत गहरा है, बहुत बड़ा है। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और ये बहुत गहराई पर है, यानी समुद्र बड़ा भी बहुत है और नीचे भी बहुत है। माइल्स डाउन, जो कि नीचे मीलों तक जाता है। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, और इसीलिए वो क्या करता है, ही फेल्ट सर्टेन, वो निश्चित रूप से महसूस कर लेता है, दैट हिज विंग्स, के उसके पंख, वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको नहीं संभाल सकेंगे, इसलिए वो उड़ने से पीछे हट जाता है। सो ही बेंट हिज हेड
वो अपने सर को झुका लेता है, नीचे बेंड कर लेता है, एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल, और एक छोटे से होल की तरफ, पीछे की तरफ वापस चला जाता है। उस होल में क्या करना है उसको, अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट इन द एट द नाइट, और यानी जो उस पहाड़ की चोटी में एक होल है छोटा सा, उसके अंदर वो चला जाता है जहां वो ही स्लेप्ट एट नाइट यानी उस रात में सो जाता है। कह रहे हैं आगे, इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड लिटिल सिस्टर whose wings were so shorter than his own, ये कह रहे हैं हालांकि उसके जो बहन है, उसके जो भाई है, लिटिल सिस्टर, उसकी सिस्टर तो उससे भी छोटी है, तो कहा है कि उसके भाई और उसकी बहन whose wings were far shorter, जिनके पंख इससे भी छोटे हैं, his own यानी इस सीगल से जो बैठा हुआ है इससे भी छोटे थे उनके पंख, लेकिन वो फिर भी ran to brink फ्लैप्ड देयर विंग, के वो किनारे पर आए, फ्लैप देयर विंग अपने पंखों को फड़फड़ाया, एंड फ्ली अवे, और वो तो उड़कर चले गए, यानी इसके छोटे भाई बहन यहाँ आए किनारे पर और यहाँ से उड़कर चले गए। He failed to muster up the courage to take that the plunge which appeared to him so desperate, ये कह रहे हैं लेकिन इसको क्या कर रहा है, ये इसके साथ क्या हो रहा है, ही फेल्ड, लेकिन वो बार बार फेल हो रहा है, टू मस्टर अप करेज, हिम्मत दिखाने के लिए, लेकिन इसके अंदर उड़ने की हिम्मत नहीं है, टू टेक दैट प्लंज व्हिच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट, ये कह रहे हैं यहाँ पे कहा है कि ही मस्टर्ड करेज टू टेक अप प्लंज, प्लंज माने छलांग लगाना, यानी किनारे पर आना है तो उसके बाद में जो उड़ने के लिए छलांग लगाते हैं उसको कहा टू टेक दैट प्लंज, के वो उड़ने के लिए हिम्मत नहीं जुटा सका, छलांग लगाने के लिए हिम्मत नहीं जुटा सका, और ये काम उसके लिए कैसा था, विच अपीयर्ड, और ये काम करना उसके लिए लग रहा था, टू हिम सो डेस्परेट, यानी ये काम करना उसके लिए बहुत मुश्किल, चुनौतियों से भरा हुआ लग रहा था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड हिम, के अराउंड कॉलिंग हिम श्रीली अपब्रेडिंग हिम, ये कह रहे हैं कि उसके फादर और उसकी मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, उसको उसके पास आए और कॉल किया, उसको कहा उन्होंने, कैसे श्रीली, बहुत ही जो है तीखेपन से, बहुत ही कड़वेपन से उसको कहा, अपब्रेडिंग हिम, और उसको उड़ने के लिए जो है कहा, थ्रेटिंग हिम, और फिर उसको धमकी दी, टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्ली अवे, और उसको उन्होंने ये भी धमकी दी कि वो उसको स्टार माने भूखा, कि वो उसको यही भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे इसी पहाड़ी की चोटी पर, अनलेस अगर ही फ्ली अवे, वो ना उड़ा, कि अगर वो उड़कर उनके साथ में नहीं गया तो वो उसको इसी पहाड़ की चोटी पर भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन ये कह रहे हैं, लेकिन फॉर द लाइफ, लेकिन अपने जीवन के लिए भी, ही कुड नॉट मूव, वो फिर भी नहीं उड़ सका, ये सब उसके साथ में हुआ लेकिन फिर भी वो वहां से नहीं उड़ सका। बताते हैं कि दैट वाज 24 आवर्स एगो, कि लगभग 24 यानी 24 घंटे पहले, सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, के उसके पास कोई नहीं आया, यानी ये लोग तो 24 घंटे पहले उड़ गए थे और तभी से, सिंस देन तभी से, नोबडी हैड कम नियर हिम, उसके पास कोई नहीं आया। द डे बिफोर ऑल द डे लॉन्ग he had watched his parents playing about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, ये कह रहे हैं कि 24 घंटे बीत गए हैं लेकिन इसके पास कोई नहीं आया। अ डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग यानी पूरा का पूरा दिन, he had watched his parents, वो अपने पेरेंट्स को देखता रहा, flying about with his brothers, जो कि उसके भाइयों के साथ उड़ रहे हैं, एंड सिस्टर, उसकी बहन के साथ उड़ रहे हैं, और इसके पेरेंट क्या कर रहे हैं, परफेक्टिंग देम, इसके पेरेंट्स अपने बच्चों को परफेक्ट कर रहे हैं, उनको पूर्ण बना रहे हैं, इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला में, यानी जैसे भी बच्चों को सिखाया जाता है उड़ना, परिंदा बच्चों को उड़ना सिखाते हैं, तो उसी को कहा कि उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, कि अपने बच्चों को जो उड़ने की कला है उसमें परफेक्ट कर रहे हैं, उसमें पूर्ण बना रहे हैं। कहते हैं आगे, टीचिंग देम, और वो उनको ये सिखा रहे हैं कि हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव और फिश, कि हाउ टू स्किम द वेव्स, के किस तरह से, वेव माने जो पानी की लहरें होती हैं, स्किम माने वहां से उनको टच कर कर मछली उनसे उठाकर लाना, कि कैसे पानी की लहरों को टच करना है, एंड हाउ टू डाइव, और किस तरह से फिर नीचे की तरफ डाई लगानी है, फॉर फिश, और वहां से फिर मछली पकड़नी है, कि ये सब कलाएं, जो शिकार करने की कला है, उड़ने की कला है, वो उनके पेरेंट्स बच्चों को सिखा रहे हैं। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट, ये कह रहे हैं कि उसने अपने ओल्डर ब्रदर, उसने अपने बड़े भाई को देखा
कि कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, कि उसने अपने पहले शिकार को पकड़ लिया है। हेरिंग यहाँ पर कहा है कि सॉफ्ट फिन्ड सी फिश, यानी एक मछली है जो कि समुद्र में रहती है, कि उसके बड़े भाई ने हिज फर्स्ट हेरिंग, अपने पहले शिकार को पकड़ा है, एंड डिवोर इट, डिवोर माने उसको चीर कर खाना, टुकड़े टुकड़े कर कर खाना, और उसके भाई उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर खा रहा है। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, ये कह रहे हैं कि अपनी उस रॉक माने चट्टान पर, कि उस चट्टान पर खड़े हुए, व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग, कह रहे हैं प्राउड केकल, कि उसके जो पेरेंट्स हैं, जब उसके बड़े भाई ने अपने शिकार को पकड़ा है तो क्या किया उसके पेरेंट्स ने, सर्कल्ड अराउंड, कि वो उसके आसपास एक सर्कल बना लिया उन्होंने, एंड रेजिंग अ प्राउड केकल, केकल माने जो सीगल की आवाज है, केकलिंग करना है, तो उसके लिए कहा है कि वो प्राउड के साथ में, गर्व के साथ में केकलिंग कर रहे हैं, आवाज निकाल रहे हैं। रेजिंग माने आवाज का निकालना। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट अ बिग प्लेटो मिडवे फ्रॉम द अपोजिट, कह रहे हैं अपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विद हिज कॉवर्डिस। प्लेटो बोलते हैं, जैसे चट्टान होती है, जो चट्टान का सबसे ऊंचा वाला हिस्सा होता है उसको प्लेटो कहा। कह रहे हैं कि होल फैमिली, के उसकी पूरी की पूरी फैमिली, ऑल द मॉर्निंग, होल फैमिली के सुबह से ही उसकी पूरी फैमिली क्या कर रही है, हैड वॉक्ड अबाउट द बिग प्लेटो, कि जो सबसे ऊंचा स्थान है उस चोटी का, जहां पर वो छोटा सा नन्हा सीगल बैठा हुआ है, तो उस स्थान पर जो सबसे ऊंची चोटी है, तो वहां पर उसकी पूरी फैमिली चली गई। मिडवे डाउन एंड अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग, और वो जो प्लेटो था, वो जो ऊंचा स्थान था, वो क्या था, अपोजिट क्लिफ, वो अपोजिट चट्टान थी, तो यानी जहां पर ये सीगल है उससे थोड़ी अपोजिट थी वो चट्टान, तो वहां पर जाकर ये पूरी फैमिली क्या कर रही है, टॉन्टिंग हिम, इस नन्हे सीगल को टॉन्ट कर रही है, विद हिज कवर्डिस, उसके डरपोकपन की वजह से, क्योंकि डर रहा है इसीलिए उसको टॉन्ट किया जा रहा है। वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, वो आसमान की तरफ उड़ना यानी उठना शुरू होता है। जो सूरज है, अब अगला दिन हो रहा है, सुबह हो रही है, तो सूरज आसमान की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और वो उस ब्लेज को, उस जो परिंदा बैठा हुआ है उस लेज पर, उस चट्टान पर, तो सूरज उसको क्या कर रहा है, ब्लेजिंग, यानी उसको गर्म करना शुरू कर देता है। दैट फेस्ड साउथ, जो कि साउथ की तरफ है। कह रहे हैं कि ही फेल्ट द हीट, और फिर ये जब वो चट्टान गर्म हो जाती है तो क्या होता है, फिर ही फेल्ट द हीट, और फिर ये भी गर्मी महसूस करने लगता है छोटा सा परिंदा, बिकॉज, क्योंकि ही हैड नॉट ईटन, एक तो वो भूखा तो उसने कुछ नहीं खाया था, सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, पिछली रात से उसने कुछ नहीं खाया था, कि वो धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है टू द ब्रिंक ऑफ द एज, के उस किनारे की तरफ, जो चोटी है उसका जो किनारा, ब्रिंक माने किनारा, तो उसके किनारे की तरफ चलना शुरू कर देता है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और फिर वो अपनी एक टांग पर खड़ा हो जाता है, जबकि दूसरी टांग को क्या कर लेता है, हिडन अंडर हिज विंग, अपने पंख के अंदर उसको ढक लेता है, छुपा लेता है। ही क्लोज्ड वन आई, फिर वो अपनी एक आंख बंद कर देता है, एंड देन दी अदर, और फिर वो दूसरी आंख भी बंद कर लेता है। क्या करने के लिए, कह रहे हैं कि प्रिटेंडेड, के वो ये बहाना करना चाहता है इस तरह से कर कर कि टू बी फॉलिंग एस्लीप, के वो सोया हुआ है, कि वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो ये दिखा सके, ये बहाना कर सके, टू बी फॉलिंग एस्लीप, के वो सो चुका है। स्टिल दे टुक नोटिस ऑफ हिम, और फिर भी उसके जो फैमिली है, उसका जो परिवार है, दे कह रहे हैं कि दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, के फिर भी वो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ही सा हिज टू ब्रदर्स, वो अपने दो भाइयों को देखता है, एंड हिज सिस्टर, और अपनी बहन को देखता है, लाइंग ऑन द प्लेटो, यानी वो जो चट्टान है ऊंची वाली, उस पर वो क्या कर रहे हैं, लाइंग, वो लेटे हुए हैं उसके भाई बहन, और डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक, कि वो वहां पर डोजिंग माने यानी थोड़ा सा आराम लेना, खाने के बाद जो आराम करते हैं उसके लिए बोला है, कि वो आराम कर रहे हैं, और जिस तरह जो बर्ड होते हैं उनका जब वो रेस्ट पे होते हैं तो उसके यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक, यानी वो उनके जो सर हैं, उनकी जो चोंच है, वो उनके पंखों के अंदर छुपी हुई है। कह रहे हैं कि हिज फादर वाज, और उसके फादर क्या कर रहे हैं, वाज प्रीनिंग, प्रीनिंग माने सफाई करना, द फीदर, कि उसके फादर अपने पंखों की सफाई कर रहे हैं, ऑन हिज वाइट बैक, यानी अपने पीछे की तरफ, कमर की तरफ जो पंख होते हैं, कि वहां पर अपने उसके फादर पंखों को साफ कर रहे हैं। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी मदर ही है जो उसकी तरफ देख रही हैं। शी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो, शी वाज स्टैंडिंग, और उसकी मदर वो खड़ी हुई हैं, ऑन द लिटिल हाई हम्प, लिटिल हाई हम्प यानी जो छोटा सा उठा हुआ स्थान है उस चट्टान का, कि उस चट्टान का जो छोटा सा उठा हुआ स्थान है वो उस पर उसकी तरफ देख रही हैं, और वहां पर वो खड़ी हुई हैं।
हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, और उसका जो सामने का हिस्सा है, वाइट ब्रेस्ट यानी उसका जो सीना है उसकी मदर का, थर्स्ट फॉरवर्ड वो आगे की तरफ निकला हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस नन्हे सीगल को इसकी मदर का जो सीना है वो नजर आ रहा है, और वो सीना तभी नजर आएगा जब वो उसको देख रही हो। ठीक है, तो आगे देखें, नाउ एंड अगेन, और फिर शी बार बार, नाउ एंड अगेन वो बार बार क्या कर रही है, शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, कि वो मछली का जो टुकड़ा है उसको तोड़ रही है, वहां से काट रही है। दैट ले एट हर फीट, जो उसके पैरों में पड़ी हुई है, यानी जो मछली उसके पैरों में पड़ी हुई है वो उस मछली से क्या करती है, टोर एट अ पीस ऑफ फिश, यानी उस मछली से छोटा सा टुकड़ा काटती है। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ओवर बीक ऑन द रॉक, और फिर वो अपनी स्क्रैप माने रगड़ना, अपनी जो चोंच है उसकी, उसको चट्टान से रगड़ती है, ईच साइड दोनों तरफ से, यानी खाते रहते हो जैसे परिंदे करते हैं, अपने चोंच को वो उस चट्टान से रगड़ती है। कहते हैं द साइट ऑफ द फूड मेडन्ड हिम, और ये जो खाने का दृश्य था, साइट ऑफ फूड, ये जो खाने को देखकर वो कैसा हो जाता है, मेडन्ड पागल हो जाता है, ये खाने का नजारा उसको पागल बना देता है। नन्हा सीगल क्या कर रहा है, कह रहे हैं कि उसको हाउ ही लव्ड टू टेयर फूड दैट वे, कि इस तरह से खाना उसको जो तोड़ना है उसको कितना पसंद था। स्क्रैपिंग हिज बीक, और वो अपनी चोंच को रगड़ रहा है, नाउ एंड अगेन बार बार, टू वेट इट, इसको शार्प करने के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है वेट माने टू शार्पन, यानी बस वो अपनी चोंच को रगड़े जा रहा है उसको शार्प करने के लिए। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो कि इनकी आवाज के लिए बोले गए हैं। बर्ड्स की कहा है कि गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू बिंग सम फूड, कि गा 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 वो क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है इस तरह से, बैगिंग हर, और वो उससे मांग रहा है, टू ब्रिंग हिम सम फूड, कि वो उसको कुछ खाना दे दे, वो उससे कुछ खाने के लिए मांग रहा है। गो कोला, शी स्क्रीम्ड बैक, कह रहे हैं डेरिसिवली, और वो क्या कहती है उसके जवाब में, गो कोला, ये इसकी आवाज है मदर की। शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाती है, बैक डेरिसिवली, यानी वो बहुत ही मूर्ख था, उसको मूर्ख समझते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए उसको सिर्फ क्या बोलती है, गो कोला। बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो उसको लगातार मांगता रहता है, खाना मांगता रहता है, प्लेंटिवली यानी लगातार मांगता रहता है। एंड आफ्टर अ मिनट, लेकिन एक मिनट के बाद में, और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, वो एक बहुत ही खुशी के साथ में एक आवाज उसके अंदर से निकलती है। वो क्यों निकलती है, क्योंकि हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, क्योंकि उसकी मदर मछली का एक टुकड़ा उसके पास में, मछली का एक टुकड़ा उसकी मदर पिकअप यानी उसको उठाती है, एंड वाज फ्लाइंग, और वो उसको लेकर उड़ने लगती है, अक्रॉस टू हिम, उसके तरफ, यानी उसकी मदर मछली का एक टुकड़ा लेकर उसकी तरफ उड़कर आती हैं। ही लीन्ड आउट, और वो क्या करता है, लीन आउट, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लीन कर रही है इसकी मदर है, कि वो लीन आउट यानी वो आगे की तरफ झुक जाता है, ईगरली, बहुत ही जो है यानी ललचाते हुए, ईगरली ललचाते हुए, मछली का टुकड़ा जैसे वो देखता है तो वो उसको देखकर आगे की तरफ झुक जाता है मछली को खाने के लिए। कि टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, के वो अपने पैरों से उस चट्टान को टैप करता है, अपने पैरों को वहां पर मारता है, ट्राइंग टू गेट नियरर, ताकि वो और नजदीक हो जाए, टू हर, अपनी मदर के, एज शी फ्लीव अक्रॉस, क्योंकि वो उसकी तरफ उड़कर आ रही है, इसलिए वो पैरों को पटकता रहता है। बट लेकिन व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट, लेकिन जैसे वो बिल्कुल उसके पास आती हैं, शी हेल्डेड हर विंग्स, को वो अपने पंखों को चलाना बंद कर लेती है, मोशनलेस यानी उनकी गति बंद कर देती है, बिल्कुल वहां पर आकर रुक जाती है। द पीस ऑफ द फिश इन हर बीक, और जो मछली का टुकड़ा है वो उसकी चोंच में है उसकी मदर की, ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीस्ट, और वो लगभग उस छोटे नन्हे सीगल के मुंह तक पहुंचने वाला था, उसकी चोंच तक पहुंचने वाला था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, और उसने थोड़ा सा पहले तो सरप्राइज समझा इसको, वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, लेकिन फिर वो ताज्जुब करने लगा इस बात पर कि व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर हिम, कि वो उसके पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन, और फिर मैडन्ड बाय द हंगर, और फिर भूख ने उसको पागल बना दिया, ही डाइव्ड एट द फिश, उसने उस मछली पर छलांग लगा दी, डाइव माने छलांग लगाना, कि उसने मछली पर छलांग लगाई। विद अलाउड, कह रहे हैं स्क्रीम, और बहुत तेज आवाज में वो चिल्लाया, ही फेल, कह रहे हैं कि ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, और फिर वो नीचे की तरफ गिरने लगा, है ना, बाहर की तरफ आ गया वहां से, एंड डाउनवर्ड, और वो नीचे की तरफ गिरने लगा, इनटू स्पेस, जो वो खाली जगह थी, समुद्र की और चट्टान के बीच में जो एक बहुत बड़ी खाली जगह थी, वो उसमें क्या करने लगा, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ गिरने लगा। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, और फिर एक बहुत बड़ा डर, मॉन्स्ट्रस टेरर, एक बहुत बड़ा डर क्या करने लगा, सीज्ड हिम, उसको बहुत डर लगा, एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल बस रुक सा गया था।
ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये वो लास्ट मिनट था। द नेक्स्ट मोमेंट, और उसके बाद में क्या हुआ, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, के उसके पंख बाहर की तरफ खुलना शुरू हो गए हैं। और जो हवा है वो क्या करे, द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, और जो हवा है वो रश कर रही है, वो टकरा रही है किससे, कह रहे अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर, यानी उसके जो सामने के पंख हैं उससे हवा टकरा रही है। देन अंडर हिज स्टोमक, और फिर वो हवा टकरा कर उसके पेट पर लग रही है। एंड अगेंस्ट हिज विंग, और फिर इस तरह से ये हवा उसके पंखों के अगेंस्ट भी है, अपोजिट में भी रहती है, यानी एक तरह से जो उड़ने का एक दृश्य होता है पंखों का, वो यहाँ पर खींचने की कोशिश की जा रही है। तो वो क्या करता है, ही कुड फील, फिर वो महसूस करता है, द टिप्स ऑफ हिज विंग कटिंग थ्रू द एयर, के उसके पंखों के जो टिप्स हैं, जो किनारे हैं पंखों के, वो हवा को काट रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडिंग, ये कह रहे हैं हेडलॉन्ग के, क्योंकि जब वो नीचे गिर रहा था तो उसका सर नीचे था, तो कह रहे हैं कि ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग, कि वो सर के बल तो नहीं गिर रहा था। अब ही वॉज सोर, कह रहे हैं सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, फिर उसने ही वाज सोरिंग, कि वो उड़ रहा था, सोर माने उड़ना, कि वो सोर उड़ रहा था ग्रेजुअली धीरे धीरे, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ, एंड आउटवर्ड्स और बाहर की तरफ, यानी पहले वो ऐसे गिर रहा था और फिर वो ऐसे हो गया, यानी पहले नीचे की तरफ आ रहा था सीधे सीधे और अब वो ऐसे जाना शुरू हो गया, आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ को जाना शुरू हो गया। ही वॉज नो लॉन्गर एफ्रेड, और अब उसको डर भी नहीं लग रहा था। He just felt a bit dizzy, बस उसको थोड़े चक्कर आ रहे थे। Then he flapped his wing, उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया once, एक बार फिर से, and he soared upward, और अब वो soar माने उड़ना, upward माने ऊपर की तरफ। देखो पहले ऐसे गिरा नीचे की तरफ, फिर वो ऐसे गया आउटवर्ड, और अब वो ये बोला है कि अपवर्ड यहाँ आ रहा है, कि अब वो ऊपर की तरफ उड़ने लगा था। गा 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 गा, गाओ कोला ये उसकी आवाज है। कह रहे हैं कि हिज मदर सूड पास्ट हिम, उसकी मदर ने उसका पीछा किया, यानी उसकी मदर ने उसको छोड़कर आगे निकल गई उसकी मदर। और हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और उसके पंखों ने, जो क्योंकि पंख बड़े थे तो क्या करे कि उसके पंखों ने मेकिंग अ लाउड नॉइज, एक बड़ी आवाज पैदा कर दी, क्योंकि उसकी मदर उसको देख रही थी जब वो ये सब कर रहा था, तो उसकी मदर उसके आगे निकल कर गई। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और उसने अपनी मदर को एक दूसरी आवाज लगाई और उसमें आवाज जो है आंसर देने की कोशिश की। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और फिर उसके फादर भी उसके पास से उड़कर चले गए स्क्रीमिंग, चिल्लाते हुए। ही saw his two brothers, उसने अपने दोनों भाइयों को देखा, अपनी सिस्टर को देखा, फ्लाइंग अराउंड हिम, कि वो उसके आसपास ही उड़ रहे हैं। कह रहे हैं करवेटिंग, करवेटिंग यहाँ पर बोला है कि करवेटिंग लीपिंग लाइक अ हॉर्स, के जैसे एक घोड़ा चलता है इस तरह से उछल उछल कर, ऐसे कि एक घोड़े की तरह वो उड़ रहे हैं। एंड बैंकिंग, बैंकिंग बोला है फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर, कि जैसे परिंदे होते एक पंख ऊंचा होता है एक पंख नीचा, जो डायरेक्शन चेंज करने के लिए वो ये सब करते हैं, कि बैंकिंग, कि वो अपने पंखों को भी बैलेंस करना सीख गया है। एंड सोरिंग, और वो ऊपर की तरफ उड़ रहा है, और डाइव माने छलांग लगाना, यानी नीचे की तरफ भी उड़ रहा है। तो उसके बाद देखिए कहते हैं कि देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट, और अब लगभग वो पूरी तरीके से भूल चुका था। क्या भूल चुका था, दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, के उसको पहले ये लग रहा था कि शायद वो कभी नहीं उड़ पाएगा, लेकिन अब वो इस डर को पूरी तरीके से भूल चुका था। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व शेकिंगली श्रीली, और ये कह रहे एंड कमांडेड, और अब वो हिम्मत जुटा रहा था अपने आप से, टू डाइव नीचे की तरफ उड़ने में, सोर ऊपर की तरफ उड़ने में, एंड कर्व, और कर्व की तरफ उड़ने में, कभी ऊपर कभी नीचे, जो कर्व चलता है उसकी तरफ वो उड़ रहा था, के पन से वो चिल्लाता है। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के बहुत करीब था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और वो लगभग स्ट्रेट ओवर इट, यानी वो उसके ऊपर से ठीक उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द, और वो लगभग जो समुद्र है, जो ओशन है, वो बिल्कुल ठीक उसको सामना कर रहा था, उसके ऊपर उड़ रहा था। ही सा अ वास्ट ग्रीन सी, और अब वो देख रहा था कि वास्ट ग्रीन सी, के एक बहुत बड़ा ग्रीन सी यानी हरा समुंदर है, बीनीथ हिम जो उसके नीचे है। While little ridges moving over it and he turned his back sideways and crowd amusedly, ये कह रहे हैं कि कहते हैं कि the little ridges moving over it, के समुंदर के ऊपर जो लहरें हैं
वो चल रही हैं। एंड ही टर्न्ड हिज बैक साइडवेज, और वो अपनी चोंच को साइड की तरफ मोड़ता है। एंड कॉर्ड अम्यूजिडली, और वो खुशी के साथ में चिल्लाना शुरू कर देता है। कहते हैं कि हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके पेरेंट्स जिसमें उसके भाई हैं, उसके भाई भी हैं, उसके सिस्टर भी हैं, हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। ये कह रहे हैं कि जो ये ग्रीन फ्लोर है, यानी जो ये हरा समुंदर है, उस पर क्या करते हैं इसके भाई बहन, लैंड कर देते हैं। और अहेड ऑफ हिम यानी जो समुंदर जो इसके सामने है बिल्कुल समुंदर, तो इसके भाई बहन इसी पर लैंड कर देते हैं। देवर बिकरिंग टू हिम, और वो उसको भी ऐसा करने के लिए बोलते हैं। कॉलिंग श्रीली, और वो उसको बहुत ही जो है शिद्दत के साथ में और तीखेपन से उसको ये करने के लिए बोलते हैं। तो वो क्या करता है, ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, वो भी अपनी टांगों को खोल देता है इस हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए। लेकिन क्या होता है फिर, हिज लेग्स सैंक इनटू इट, लेकिन उसके पैर, उसकी टांगे इसमें डूब जाती हैं। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, और वो डर से चिल्ला जाता है। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और वो दोबारा वहां से उड़ने की कोशिश करता है। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फ्लैप करता है, उनको फड़फड़ाता है। बट ही वाज टायर्ड, लेकिन अब तक वो टायर्ड हो चुका था। एंड वीक, और वो कमजोर भी हो चुका था, विद हंगर, भूख से। एंड ही कुड नॉट राइज, और फिर वो ऊपर नहीं उठ सका। कह रहे हैं कि एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और ये जो अजीब सी एक एक्सरसाइज थी, स्ट्रेंज एक्सरसाइज थी, वो उससे एग्जॉस्टेड माने थकना, कि वो उससे पूरी तरीके से थक चुका था। कहते हैं कि हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और उसके पैर वो जो ग्रीन सी है, हरा समुद्र है, उसमें डूब गए थे। एंड देन हिज बेली, और फिर धीरे धीरे उसका पेट भी डूबना, पेट ने टच किया, उसके पेट ने पानी को टच किया। एंड ही सैंक नो फर्दर, और अब वो उससे ज्यादा नहीं डूब रहा था, कि पैर तो डूब गए, लेकिन जब उसके बेली ने, उसके पेट ने टच किया, तो अब वो नहीं डूब रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और वो पानी के ऊपर ही फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, और उसके आसपास उसकी पूरी फैमिली स्क्रीमिंग, चिल्ला रही थी, प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रही थी। एंड देयर बीक्स, और उनकी चोंच, वर ऑफरिंग हिम, कह रहे हैं स्क्रैप्स ऑफ द डॉग फिश, उनकी चोंचे उसको जो डॉग फिश हैं वो ऑफर कर रही थी। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और यही है वो तरीका जैसे उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट को पूरा किया था। ठीक है दोस्तों, ये कहानी आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना काफी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।